मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 50वां दिन है। रूस लगातार बमबारी कर यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है, वहीं यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। अब यूक्रेन ने रूस यूक्रेन सीमा पर रूस के सीमावर्ती इलाकों पर हमला तेज कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप रूस भी चौकन्ना हो गया है। रूस ने यूक्रेन सीमा से सटे 2 गांव खाली करा लिए हैं। यूक्रेन की सेनाओं ने रूस का एक युद्धपोत भी उड़ा दिया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ब्लैक सी की रक्षा करने वाली नेपच्यून मिसाइलों ने रूसी जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के इस घमासान के बीच रूस ने यूक्रेन के 30 नागरिकों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये नागरिक युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए थे। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शामिल होने की संभावना पर रूस ने तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर की है। रूस का कहना है कि यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस अपनी सुरक्षा प्रणाली और मजबूत करने को विवश होगा। ऐसा होने पर रूस ने परमाणु हथियार तैनात करने की चेतावनी दी है। देश के मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार भी मानसून सामान्य रहेगा। मानसून के 4 महीने जून से सितंबर तक के लिए सामान्य बारिश 833 से 902 मिलीमीटर के बीच हो सकती है। मालूम हो कि पिछले 3 साल के दौरान मानसून सामान्य या सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। लगातार चौथे साल भी इसके सामान्य होने की संभावना है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द तापमान में कमी दर्ज की गई है, जो भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इतना ही नहीं, वहां पर ला नीना स्थितियां समूचे मानसून सीजन के दौरान कायम रहने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सबसे पहले टिकट भी खरीदा, फिर झलक लेने के लिए अंदर गए। मुआयना करने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा, इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। ये संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। शोपियां जिले के बड़ीगाम इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मारे गए चारों स्थानीय आतंकियों से पुलवामा के मुरन से बैंगार्ड से लूटी गई 12 बोर की राइफल समेत हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ स्थल के पास वाहन पलटने से 3 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 4 अन्य जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के 40 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म से बृहस्पतिवार की सुबह छलांग लगाने वाली पंजाब की महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर सुबह करीब 7:30 बजे जब यात्रियों ने इस महिला को प्लेटफॉर्म नंबर 2 के किनारे पर खड़ा देखा, तब उन्होंने सीआरपीएफ को सूचित किया और सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे और वे महिला को ये घातक कदम नहीं उठाने के लिए मनाने लगे। लेकिन उसी समय वो युवती नीचे कूद गई और नीचे मौजूद सीआरपीएफ एवं अन्य ने कंबल फैलाकर उसे बचा लिया। केंद्रीय औद्योगिक रिजर्व बल के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऊंचाई से गिरने की गंभीरता के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे गंभीर अवस्था में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए 20 अप्रैल को एक बैठक करेगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 299 नए मामले सामने आए और 2 दिन में इसमें 118% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 137 मामले सामने आए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड की स्थिति पर नजर रख रही है और अस्पताल में मरीजों की भर्ती होने की संख्या कम होने के कारण घबराने की जरूरत नहीं है। मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए आईपीएल 2022 के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हरा दिया। राजस्थान की टीम गुजरात के 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गया। ये उसकी इस सीजन में 4थी जीत है। बीते कुछ दिनों से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी और सीएनजी के दामों में तेजी का जो सिलसिला शुरू किया वो थमने का नाम नहीं ले रहा।
बुधवार को गैस कंपनी की ओर से जारी एक संदेश के अनुसार पीएनजी की कीमत में 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद एनसीआर में पीएनजी का दाम 45 रुपए 96 पैसे प्रति एमसीएम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2.5 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी उपभोक्ताओं को आज से सीएनजी के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।